नमस्कार, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल @बबलू पासवान में स्वागत है। आज हम लोग इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं जो क्लास 11वीं से संबंधित है। ये NCERT बुक से लिया गया है जिस अध्याय का नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। तो आइए हम लोग देखते हैं 100 प्रश्न है। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कहता है 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उस्मानी साम्राज्य को कहा जाता है। उस्मानी साम्राज्य, इसका उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर 2, उस्मानी साम्राज्य के संस्थापक कौन था? तो उस्मान प्रथम थे। उस्मानी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? उस्मान प्रथम। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, उस्मानी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? उस्मानी साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1299 ईस्वी में। कब हुई थी? 1299 ईस्वी में। उस्मानी साम्राज्य की स्थापना 1299 ईस्वी में हुई थी, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1299 ईस्वी। अगला प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर 4, उस्मानी साम्राज्य किन 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था? तो यह एशिया, यूरोप और अफ्रीका में फैला हुआ था। एशिया, यूरोप और अफ्रीका महादेश में फैला हुआ था, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर देखेंगे हम लोग 5, कॉन्स्टेंटिनोपॉल पर विजय किसने प्राप्त की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद द्वितीय, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, मोहम्मद द्वितीय, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, कॉन्स्टेंटिनोपॉल की विजय कब हुई थी? कॉन्स्टेंटिनोपॉल का विजय कब हुआ था? टिनोपॉल का विजय कब हुआ था? साल बताना है, तो इसका हो जाएगा 1443 ईस्वी में। ये विश्व इतिहास है। 11वीं क्लास 11वीं में जो है विश्व इतिहास को पढ़ना होता है, इसलिए थोड़ा नाम जो है थोड़ा इंडियन नाम से हटके होगा, थोड़ा जिसका उच्चारण में हो प्रॉब्लम हो सकता है। 2-3 बार अभ्यास कीजिएगा, हो जाएगा फ्रेश। अगला प्रश्न को बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 6 हो गया है 7, कॉन्स्टेंटिनोपल का नया नाम क्या रखा गया है? इसका नया नाम इस्तांबुल रखा गया था। इस्तांबुल, यानी बहुत प्राचीन नाम है ये। इस्तांबुल से भी अब जो है उसका आधुनिक नाम हो गया है। जिसको बताना है कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। तब तक प्रश्न नंबर 8 हो जाएगा, उस्मानी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मतलब कहाँ थी? तो उस्मानी साम्राज्य की राजधानी इस्तांबुल थी। कहाँ था? इस्तांबुल, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, उस्मानी शासक को किस उपाधि से जाना जाता था? उस्मानी शासक को किस उपाधि से जाना जाता था? तो खलीफा की उपाधि से जाना जाता था। किस उपाधि से? खलीफा की उपाधि से जाना जाता था, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, उस्मानी साम्राज्य का राज धर्म क्या था? तो इसका जो है इस्लाम हो जाएगा। 10 का सी। नाम से ही स्पष्ट है, साम्राज्य जो है इस्लाम धर्म को मानने वाले मुस्लिम हैं, तो मुस्लिम जो है इस्लाम धर्म को ही मानेंगे, इसलिए इस्लाम धर्म इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, उस्मानी प्रशासन की भाषा कौन सी थी? प्रशासन की भाषा कौन थी? उस्मानी जो शासन चल रहा था, साम्राज्य था, उसका प्रशासनिक भाषा कौन था? यानी प्रशासन की भाषा कौन था?
इसका हो जाएगा आपका फारसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फारसी। इसलिए इसका सॉरी तुर्की हो जाएगा, तुर्की। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, उस्मानी सेना की प्रसिद्ध टुकड़ी क्या कहलाते थे? इसकी जो है जनीसरी कहलाते थे, जनीसरी। ये उर्दू लफ्ज है, बताइएगा इसका हिंदी क्या होता? जनीसरी। अगला प्रश्न, जनीसरी सैनिक किससे बनाए जाते थे? यानी सैनिक के एक टुकड़ा को नाम दिया गया था जनीसरी। तो इसका हो जाएगा गुलाम बच्चों से हैं, यानी गुलामों के द्वारा उत्पन्न संतानों से जो है ये सेना बनाए जाते थे। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। जनीसरी सैनिक किससे बनाए जाते थे? तो गुलाम बच्चों से। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। उस्मानी साम्राज्य का स्वर्ण युग किसके समय था? यानी कौन राजा था उस समय जब इसको जो है स्वर्ण युग कहा जाता था? इसका हो जाएगा सुलेमान महान के शासनकाल में उस्मानी साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा तरक्की किया था, राज्यों का विस्तार ज़्यादा हुआ था। इसलिए जो है सुलेमान महान को जो है के कार्यकाल को यानी शासनकाल को उस्मानी साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, कहा गया था। अगला प्रश्न, सुलेमान महान किस सदी में शासक था? ये किस सदी में शासक था? ये जो थे 16वीं सदी में शासक थे। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, उस्मानी साम्राज्य का पतन कब हुआ? तो इसका पतन हो जाता है 1857 में, जिसमें भारत के स्वतंत्रता संग्राम चल रही थी। इस साम्राज्य का पतन हो जाता है। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए। और ये जो थे शायद चीन से संबंधित थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 कहता है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद उस्मानी साम्राज्य का अंत हुआ। तो बिल्कुल सही बात है, प्रथम विश्व युद्ध के समय जो है क्या हो गया? इस वंश का ही अंत हो गया। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, उस्मानी साम्राज्य के आधुनिक किस देश में स्थित है? साम्राज्य किस देश में स्थित है? तो तुर्की में है, ये तुर्की से संबंधित है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उस्मानी साम्राज्य यूरोप में किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो यूरोप में जो ये फैला हुआ साम्राज्य था ये बाल्कन, इसे बारूद का पीपा कहा जाता है। बाल्कन को बारूद की पीपा कहा जाता है। तो उस्मानी साम्राज्य यूरोप में कहाँ तक फैला हुआ था? तो बाल्कन तक फैला हुआ था। अफ्रीका में उस्मानी साम्राज्य का प्रमुख क्षेत्र कौन था? इसका जो था मिस्र हुआ करता था। अफ्रीका महादेश में उस्मानी साम्राज्य मिस्र देश में था फैला हुआ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, उस्मानी साम्राज्य एशिया में मुख्य रूप से किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो ये जो है एशिया में फैला हुआ था अनातोलिया नामक एक देश है, वहाँ फैला हुआ साम्राज्य था। इसलिए इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 22, उस्मानी साम्राज्य का दूसरा शासक कौन था? उस्मानी शासक का दूसरा साम्राज्य का दूसरा शासक था
ओरहान। कौन था? ओरहान। तो इसलिए इसका भी ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न, उस्मानी साम्राज्य की न्याय व्यवस्था किस पर आधारित है? तो इसका शरीयत पर आधारित था। इस्लाम धर्म से संबंधित था, तो इस्लाम धर्म के कानून को मानते थे, इसलिए इसका जो था शरीयत पर जो है न्याय व्यवस्था आधारित था। अगला प्रश्न नंबर 24, उस्मानी शासकों का मुख्य पद नाम क्या था? तो इसका पद नाम सुल्तान हुआ करता था। क्या होता था? सुल्तान। तो इसका ऑप्शन बी हो गया उत्तर। उस्मानी साम्राज्य ने मक्का मदीना का संरक्षण कब समाप्त कर दिया? ये 1557 ईस्वी 17 ईस्वी में समाप्त कर दिया। 15/2/17, उसको याद रखेंगे। 15/2/17, 1517 ईस्वी। 15 में 2 जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगा। इसका उत्तर सी। अगला प्रश्न, उस्मानी साम्राज्य ने किस खिलाफत को समाप्त किया? तो ये जो था अब्बासी खिलाफत, यानी खिलाफ हो गए थे, उसको जो है समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न, उस्मानी साम्राज्य का प्रमुख शत्रु कौन था? तो इसका जो था प्रमुख शत्रु हो था हब्सबर्ग। कौन था? हब्सबर्ग। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 28। उस्मानी साम्राज्य की मुद्रा क्या कहलाती थी? उस्मानी साम्राज्य की मुद्रा क्या कहलाते थे? अक्चे। ऑप्शन सी हो जाएगा अक्चे। उस्मानी साम्राज्य का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता था? तो वजीर आजम। अभी समय में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के लिए किया जाता है वजीर आजम। बिहार के वजीर आजम, झारखंड के वजीर आजम, उत्तर प्रदेश के वजीर आजम। तो इस प्रकार से उस्मानी साम्राज्य में प्रयोग किया जाता था वजीर आजम। किसके लिए? तो प्रशासनिक प्रमुख जो होता था उसके लिए किया जाता था। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, वजीर आजम किसके समान पद था? ये प्रधानमंत्री के समान हुआ करता था। बताए थे शुरू में प्रधानमंत्री के लिए और मुख्यमंत्री के लिए। राज्य के तौर पर प्रमुख, राज प्रमुख कौन होंगे? मुख्यमंत्री होंगे। देश का स्तर पर कौन हो जाएंगे? प्रधानमंत्री हो जाएंगे। तो राजा जो हुआ करते थे उस समय, उसका साम्राज्य जहाँ तक था वहाँ तक के वो प्रमुख होते थे, वहाँ राजा होते थे। उस्मानी साम्राज्य का यूरोप में विस्तार किस सदी में हुआ? उस्मानी साम्राज्य का यूरोप में विस्तार किस सदी में हुआ था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 15वीं सदी में हुआ था। 15वीं सदी में इसका जो है उदय होता है, विस्तार होता है। बाल्कन क्षेत्र में उस्मानी शासन का प्रतीक नगर कौन सा था? तो इसका हो जाएगा बेलग्रेड। बेलग्रेड बहुत फेमस क्षेत्र है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, उस्मानी साम्राज्य की नौसैनिक किस समुद्र में शक्तिशाली थी? ये थी भूमध्य सागर में शक्तिशाली हुआ करती थी। भूमध्य सागर आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न नंबर 34, उस्मानी साम्राज्य को यूरोप का बीमार
आदमी किसने कहा? उस्मानी साम्राज्य को यूरोप का बीमार किस आदमी ने कहा था? या फिर कहाँ का आदमी कहा था? किस देश का आदमी ने कहा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड का आदमी ने कहा था। इंग्लैंड का आदमी, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न 35। उस्मानी साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो धार्मिक, आर्थिक, आंतरिक कमजोरी, ये सभी हुआ करता था, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न नंबर 36। प्रथम विश्व युद्ध में उस्मानी साम्राज्य किस पक्ष में था? प्रथम विश्व युद्ध जब हो रहा था, किसके तरफ से लड़ा गया था उनके द्वारा? तो लड़ा गया था धुरी राष्ट्र जो थे उसकी तरफ से किया गया था, लेकिन उसकी हार होती है, मित्र राष्ट्र की जीत होती है। तो धुरी राष्ट्र यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, उस्मानी साम्राज्य का अंत किस संधि से जुड़ा है? तो इसका हो जाएगा सेप्रेस एक संधि हुआ था, जगह होगा, उस जगह के नाम पर ही जो है संधि का नाम दे दिया जाता है। जैसे पेरिस की संधि हुआ था पेरिस में, तो इसलिए उस संधि का नाम पेरिस की संधि दिया गया। वर्साय की संधि हुई थी, तो इसलिए वर्साय एक जगह है यूएसए में, इसलिए उस जगह के नाम पर ही उस संधि यानी समझौता का नाम दे दिया जाता है। तो उस्मानी साम्राज्य का जो अंत हुआ था उस संधि के तहत, जिसका नाम है सेव्रेस, तो इसलिए जो है जगह के नाम पर इसको भी नाम दिया गया। तो ऑप्शन बी इसका भी उत्तर। अगला प्रश्न, आधुनिक तुर्की का जनक कौन है? आधुनिक तुर्की का जनक हो जाएगा मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। इसका ऑप्शन सी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क कहाँ के जनक थे? तो आधुनिक तुर्की के। अगला प्रश्न, खिलाफत की समाप्ति कब हुई थी? तो खिलाफत की समाप्ति हुई थी, उसका हो जाएगा 1924 ईस्वी में। इसका उत्तर हो जाएगा 1924 ईस्वी। सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, इसका 29 का 24 हो गया। खिलाफत की समाप्ति कब होती है? 1924, ऑप्शन सी 40 नंबर। उस्मानी साम्राज्य से लगभग कितने वर्षों तक रहा? तो ये जो लगभग 600 वर्षों तक रहा था, राज किया था देश पर 600 वर्षों तक। और ये साम्राज्य 3 महादेशों में फैला हुआ था, एशिया, अफ्रीका, यूरोप में। उस्मानी साम्राज्य की भूमि व्यवस्था क्या कहलाती थी? तिमार कहलाती थी, तिमार। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर, तिमार कहलाते थे। तिमार व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तिमार व्यवस्था का उद्देश्य सैन्य सेवा था। क्या था? सैन्य सेवा, ऑप्शन सी। उस्मानी साम्राज्य में न्यायाधीश को कहते थे, क्या कहते थे? तो काजी कहा जाता था, काजी कहा जाता था, इसलिए इसका उत्तर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न, उस्मानी कला किससे प्रभावित थे? तो ये था भारतीय, फारसी, बीजान्टीन सभी हो जाएगा, इसलिए इसका उत्तर डी। अगला प्रश्न,
45 नंबर कहता है ब्लू मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ये जो इस्तांबुल में स्थित है। इसका आधुनिक नाम क्या है? तुर्की है। और इससे पहले का नाम क्या था इसका? कॉन्स्टेंटिनोपल या पल, कॉन्स्टेंटिनोपल। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न, उस्मानी वास्तुकला का प्रमुख उदाहरण क्या है? तो प्रमुख उदाहरण है इसका हागिया सोफिया। हागिया सोफिया एक मस्जिद होगा, उसका निर्माण करवाया गया था। यही जो है उसका वास्तुकला था, प्रमुख वास्तुकला। हागिया सोफिया मूल रूप से क्या था? तो ये जो था चर्च हुआ करता था। क्या हुआ करता था? चर्च हुआ करता था। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर। हागिया सोफिया क्या था? चर्च था। चर्च ईसाई धर्म से संबंधित है। ईसाई धर्म के मानने वाले को पवित्र स्थल माना जाता है। सनातनी हिंदू को मानने पवित्र स्थल माना जाता है मंदिर, मठ। और इसको ईसाई धर्म के गुरुद्वारा, बौद्ध धर्म का बौद्ध स्तूप, इसका भी मठ ही होता है। बौद्ध धर्म का भी बौद्ध मठ हो गया। अगला प्रश्न, अगर पवित्र धर्म ग्रंथों की बात करें तो हिंदू का हो जाएगा रामायण, महाभारत, गीता, रामचरितमानस। इस्लाम धर्म के कुरान, सिख धर्म के गुरु साहिब ग्रंथ, ईसाई धर्म के बाइबिल। ये सभी विभिन्न धर्मों के माने जाने वाले पवित्र धर्म ग्रंथ है। 48 नंबर कहता है उस्मानी साम्राज्य में शिक्षा किस पर आधारित था? उस्मानी साम्राज्य में शिक्षा किस पर आधारित था? तो इसका हो जाएगा मदरसा पर आधारित था। यानी मदरसा में शिक्षा दी जाती थी बच्चों को। इसलिए शिक्षा जो था, जैसे हिंदू धर्म प्राचीन इतिहास को देखा जाए तो उसमें गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी, शिक्षा आधारित हुआ करता था। तो इस्लाम धर्म में किस पर आधारित हुआ करता था? मदरसा पर आधारित हुआ करता था। अगला प्रश्न, उस्मानी साम्राज्य का प्रमुख व्यापार मार्ग कौन सा था? सिल्क रूट। इसका उत्तर हो जाएगा सिल्क रूट, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, उस्मानी साम्राज्य ने किस साम्राज्य का अंत किया? बीजांतिन जो कि ऑप्शन बी में है। बीजांतिन साम्राज्य को क्या किया था? अंत किया था। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर। पचास हो गया है। 51 नंबर, उस्मानी साम्राज्य में गैर मुसलमानों को क्या कहा जाता था? इसमें जो है धिम्मी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? धिम्मी। ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर। यानी इस्लाम धर्म को नहीं मानने वाले को धिम्मी कहा जाता था। उस्मानी साम्राज्य की कर प्रणाली कैसी थी? ये जो था सरल था या जटिल था? तो जटिल और धार्मिक आधारित था। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। जटिल भी था और धार्मिक आधारित था, यानी धर्म पर आधारित था। अगला प्रश्न, उस्मानी सेना का प्रमुख हथियार क्या था?
इसका था तौप हुआ करता था, तौप से लड़ाई करता था ये। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, तोपों का प्रयोग से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? यानी कौन सुल्तान हुआ जो तोपों के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध थे, जाने जाते थे, उनका पहचान था? तो इसका हो जाएगा मोहम्मद द्वितीय। मोहम्मद द्वितीय हो जाएगा इसका उत्तर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, उस्मानी साम्राज्य का विस्तार चरम पर कब था? यानी किस सदी में था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 16वीं सदी में थी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, उस्मानी साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली सुल्तान कौन था? तो इसका जगह महमूद द्वितीय। महमूद द्वितीय, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका उत्तर। सुलेमान को यूरोप में किस नाम से जाना जाता था? छप्पन को बी हो जाएगा, सुलेमान महान हो जाएगा। क्या हो जाता है? छप्पन का बी। छप्पन का बी हो जाएगा, सुलेमान महान। अगला 57, सुलेमान को यूरोप में किस नाम से जाना जाता था? इसे जाना जाता था द मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट, द मैग्निफिसेंट के नाम से जाना जाता था। द मैग्निफिसेंट के नाम से जाना जाता था किसे? सुलेमान महान को। अगला प्रश्न, उस्मानी साम्राज्य की शासन प्रणाली क्या थी? इसका जो था वंशानुगत था और राजतंत्र पर आधारित हुआ करता था। यानी इन्हीं के वंश से आने वाले लोग राजा बनेंगे, राज करेंगे। लोग अपना जो है स्वतंत्र, यानी लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र था, सीधा बात है। राजतंत्र में राजा का बेटा ही राजा बनता है। उस्मानी साम्राज्य का अंतिम सुल्तान कौन था? तो इसका हो जाएगा सी हो जाएगा, मेहमत छठा, 6। मेहमत 6 हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 60, उस्मानी साम्राज्य का अंतिम अधिकारी के रूप में कौन था? किस रूप में? उस्मानी साम्राज्य का अंत आधिकारिक रूप से कब हुआ था? तो इसका हो जाएगा 1922 ईस्वी में। कब हुआ था? 1922 ईस्वी में, आधिकारिक रूप से। और पूर्णतः माना जाता है 24। इसका सी है। अगला प्रश्न, उस्मानी साम्राज्य के बाद कौन सा देश बना? उस्मानी साम्राज्य के बाद कौन सा देश बना? इसका हो जाएगा, इसका बना था तुर्की देश। तुर्की का
प्राचीन 2 नाम को बताना है। अगला प्रश्न, उस्मानी साम्राज्य का प्रशासनिक विभाजन क्या कहलाता था? उस्मानी साम्राज्य के प्रशासनिक विभाजन क्या कहलाता था? तो विलायत कहलाता था। विलायत। इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, 63 नंबर कहता है, उस्मानी साम्राज्य की राजस्व व्यवस्था का आधार क्या था? तो इसका हो जाएगा कृषि था। क्या था? कृषि। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, धार्मिक सहिष्णुता नीति को क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था मिल्लत प्रणाली। मिल्लत। बोलचाल की भाषा में भी लोग कह देते हैं कि उसके भाइयों के बीच मिल्लत नहीं है, यानी सहिष्णु। अगला प्रश्न, मिल्लत प्रणाली किससे संबंधित है? मिल्लत प्रणाली किससे संबंधित है? तो धार्मिक समुदाय से संबंधित है, यानी एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को मान सम्मान करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे, किसी के साथ गलत बर्ताव नहीं करेंगे। यानी उदार होंगे। उस्मानी साम्राज्य की सीमाएं किस महासागर तक नहीं पहुंची? कहाँ तक नहीं पहुंचे? तो इसका हो जाएगा अटलांटिक महासागर तक नहीं पहुंचे। कहाँ तक? अटलांटिक महासागर तक नहीं पहुंचे, इसलिए इसका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, 67 नंबर, उस्मानी साम्राज्य का यूरोप से संपर्क किस जलडमरू मध्य से था? तो इसका हो जाएगा बी, बोस्फोरस। क्या हो जाएगा? बोस्फोरस। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, बोस्फोरस जलडमरू मध्य है क्या जोड़ता था? काला भूमध्य। क्या जोड़ता था? काला भूमध्य। ऑप्शन ए। उस्मानी सुल्तानों की कब्रें कहाँ हैं? यानी कहाँ दफन किया गया था सबको? तो इस्तांबुल में कहा गया था, किया गया था। इस्तांबुल आधुनिक नाम तुर्की है। इस्तांबुल से भी पहले कोई प्राचीन नाम था, उसको बताना है कमेंट में। शुरुआत के प्रश्न में बताया जा चुका है, शुरुआत के 10-20 प्रश्न के बीच में। अगला प्रश्न, 70 नंबर, उस्मानी साम्राज्य का ऐतिहासिक महत्व किस कारण है? तो ऐतिहासिक महत्व विस्तार, खिलाफत, सैन्य शक्ति, ये सभी था इनके पास, इसलिए विख्यात थे, ये प्रसिद्ध थे, महत्व थे, तो इसलिए इसका डी हो जाएगा। इन महत्व ऐतिहासिक महत्व था। ऐतिहासिक महत्व के यही 3 कारण थे, विस्तार, खिलाफत, सैन्य शक्ति। अगला प्रश्न, उस्मानी साम्राज्य का उदय कहाँ से हुआ? उस्मानी साम्राज्य का उदय कहाँ से होता है? तो अनातोलिया से होता है। अनातोलिया, इसलिए इसका ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उस्मानी तुर्क मूलतः किस जाति के थे? किस जाति से थे? किस जाति से थे? तो ये थे तुर्क थे, इसलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न, उस्मानी साम्राज्य में भूमि किसकी मानी जाती थी? यानी भूमि के मालिक कौन हुआ करते थे? तो इसका हो जाएगा बी, राज्य हुआ करते थे। राज्य। ऑप्शन बी
अगला प्रश्न, उस्मानी प्रशासन कैसा था? किस प्रकार से शासन हुआ करता था? तो ये केंद्रीकृत हुआ करता था। एक होता है केंद्रीकरण, एक होता है विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण मतलब हो गया संकीर्णता की ओर। विकेंद्रीकरण मतलब हो जाता है विस्तार की ओर, विस्तार किया जाता है, फैलाव किया जाता है। तो केंद्रीकरण मतलब हो गया सिमटना, सीमित होना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 75, इसका हो जाएगा ये 74 का। 75 देखते हैं। उस्मानी साम्राज्य का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका प्रमुख उद्देश्य ये हुआ करता था कि व्यापार को बढ़ावा देना, धार्मिक विस्तार करना, क्षेत्रीय विस्तार करना, यानी अपने क्षेत्र का विस्तार करना। तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सभी। अगला प्रश्न नंबर 76। 76 नंबर का आता है, उस्मानी साम्राज्य का सबसे बड़ा योगदान क्या था, क्या माना जाता है? तो इसका सबसे बड़ा योगदान माना जाता है कानून व्यवस्था, धार्मिक सहिष्णुता, प्रशासन, उपरयुक्त में सभी। तो इसका हो जाएगा सभी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न 77, उस्मानी साम्राज्य का इतिहास किस काल से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा मध्यकालीन इतिहास से संबंधित है। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। और चौथा बात करें तो चौथा हो जाता है विश्व इतिहास। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा मध्यकालीन इतिहास। उस्मानी साम्राज्य का संबंध हुआ करता था उस मध्यकालीन इतिहास से, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न, उस्मानी साम्राज्य भारत के किस काल का समकालीन था? तो इसका हो जाएगा सी हो जाएगा, मुगल काल के समकालीन था। यानी जिस समय भारत में मुगल का राज हुआ करता था, उसी समय जो है तुर्क में उस्मानी साम्राज्य का हुआ करता था राज, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, उस्मानी और मुगल किस धर्म से जुड़े थे? तो ये दोनों ही इस्लाम धर्म से जुड़े थे, इसलिए उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इस्लाम धर्म। ऑप्शन सी में है इस्लाम धर्म, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। उस्मानी साम्राज्य का सबसे लंबा शासन किसका था? किस व्यक्ति का था? तो ये जो हो जाएगा आपका अब्दुल हमीद द्वितीय। अब्दुल हमीद द्वितीय का शासनकाल सबसे लंबा था। बहुत ही महत्वपूर्ण, इस चैप्टर का लगभग सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। 80 नंबर का बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कहता है, उस्मानी साम्राज्य के पतन का तत्काल कारण क्या था? तो इसका हो जाएगा बी हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध। इन प्रथम विश्व युद्ध में जाकर के उलझ गया था ये, और ये धुरी राष्ट्र के साथ मिलकर के मित्र राष्ट्र के खिलाफ युद्ध कर रहे थे। तो प्रथम विश्व युद्ध में क्या होता है कि धुरी राष्ट्र की हार होती है, मित्र राष्ट्र की जीत होती है। तो इसी में जो है इस उस्मानी साम्राज्य का अंत हो गया पूर्णतः 1922 से। आधिकारिक तौर पर वैसे 1924 में पूरी तरह समाप्त, नामो निशान मिट जाता है, लेकिन आधिकारिक रूप से क्या होता है, ये होता है 2281। उस्मानी साम्राज्य के पतन का तत्काल कारण क्या था? ये हो ही गया 81, इसका बी हो जाएगा। अगला नंबर देखते हैं 82। उस्मानी साम्राज्य में सेना और प्रशासन किसके अधीन थे? किसके अधीन थे? तो इसका हो जाएगा सुल्तान के अधीन थे। किसके? सुल्तान के अधीन थे।
किसके अधीन थे? सुल्तान के अधीन हुआ करते थे। सुल्तान के अधीन हुआ करते थे। सुल्तान के अधीन हुआ करते थे। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, इस्तांबुल का पुराना नाम क्या था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल याद रखेंगे, कॉन्स्टेंटिनोपल। कहीं पल भी मिलता है लिखा हुआ, पल मिले चाहे पल मिले, मार देना है आंसर। कॉन्स्टेंटिनोपल, पल, कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटिनोपल। ऑप्शन बी, इस्तांबुल का प्राचीन नाम कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटिनोपल। याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कॉन्स्टेंटिनोपल। उस्मानी साम्राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन था? तो इसका सबसे बड़ा शहर हुआ करता था इस्तांबुल हुआ करता था। कौन होता था? इस्तांबुल। और अधिकांश राजा को यहीं पर दफनाया गया था, इस्तांबुल में ही। इस्तांबुल को प्राचीन नाम अभी हमने देखा, कॉन्स्टेंटिनोपल। उस्मानी साम्राज्य का यूरोप में क्या प्रभाव पड़ा? तो सांस्कृतिक, राजनीतिक, सैन्य, उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका उत्तर? इसका हो जाएगा डी, हो जाएगा सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अफ्रीका में उस्मानी साम्राज्य का विस्तार कहाँ हुआ था? अफ्रीका में इसका विस्तार हुआ था अल्जीरिया, मिस्र, लीबिया, सभी। तो सभी हो जाएगा इनमें से डी, सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न, एशिया में उस्मानी साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक था? तो इसका विस्तार था अरब सागर तक, अरब क्षेत्र तक। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर। उस्मानी साम्राज्य में कर वसूलने वाला अधिकारी कौन था? तो इसका हो जाएगा 88 का तीमारदार। तीमारदार कहा जाता था, तीमारदार। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, उस्मानी साम्राज्य की पहचान किससे थी? ये पहचाने जाते थे नौकरशाही के लिए, सेना के लिए, खिलाफत के लिए। तो सभी के लिए पहचाने जाते थे। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 90 कहता है, उस्मानी साम्राज्य को इतिहास में क्यों याद किया जाता है? तो विशाल साम्राज्य, विशाल विस्तार, स्वायत्त प्रशासन, ऑप्शन सी धार्मिक भूमिका, ऑप्शन डी सभी। तो इसका हो जाएगा सभी हो जाएगा। सभी कारणों से इतिहास में याद किए जाते हैं। अगला प्रश्न, उस्मानी साम्राज्य के अध्ययन से क्या समझ आता है? क्या समझते हैं? तो साम्राज्य निर्माण किस प्रकार से किया गया, उसके लिए कितना संघर्ष करना पड़ा, उसके बाद प्रशासन किस प्रकार से व्यवस्थित तरीके से चलाया गया, कमी को किस प्रकार से दूरी किया जा सकता है, क्या कमी रह गया था। धार्मिक सहिष्णुता होना बहुत ही महत्वपूर्ण ये हो जाता पॉइंट, धार्मिक सहिष्णुता होना। ऐसा नहीं कोई व्यक्ति सत्ता में है तो किसी एक धर्म को बढ़ावा दे, बाकी सबको जो है हीन भावना देखे। ऐसा जो है ह्यूमैनिटी कभी भी अलाउ नहीं करेगा। सभी को जो है बराबर रूप से देखेंगे, यही सहिष्णुता होता है। किसी के पक्षपात नहीं करेंगे, निष्पक्ष होकर के जो है जो भी न्याय
न्याय के अधीन होगा बातें उस वही बात करना है, पक्षपात नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है। तो सभी हो जाएगा इसका उत्तर ऑप्शन डी। उस्मानी साम्राज्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो यह 3 साम्राज्य में 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। 92 के ये हो जाएगा 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, यही सबसे बड़ा विशेषता थी। अगला प्रश्न, उस्मानी साम्राज्य की समाप्ति उस्मानी साम्राज्य की समाप्ति के बाद क्या समाप्त हो गया? क्या समाप्त हो गया था? तो वो हो गया था खिलाफत जो है समाप्त हो गया था। खिलाफत क्या हुआ था? समाप्त हो गया था। अगला प्रश्न, उस्मानी साम्राज्य के ऐतिहासिक स्रोत कौन से हैं? तो यात्रियों के वृत्तांत, अभिलेख, स्थापत्य, सभी। इसका हो जाएगा सभी। स्थापत्य, अभिलेख, यात्रियों के वृत्तांत, इन सभी माध्यम से जो है इसके बारे में क्या होता है, उस्मानी साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उस्मानी साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन है? तो इसका 95 का सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सुलेमान महान, ऑप्शन सी। उस्मानी साम्राज्य के सबसे महान शासक हुआ करते थे, प्रसिद्ध शासक हुआ करते थे। अगला प्रश्न देखेंगे 96 कहता है उस्मानी साम्राज्य की सीमाएं कितनी बार बदली गई? कितनी बार बदली? ये हो जाएगा कई बार बदला गया था, कोई संख्या नहीं फिक्स है। 2-3 बार से ज़्यादा हो गया होगा, इसलिए कई बार दिया गया। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका उत्तर, ऑप्शन सी। 97 नंबर प्रश्न है। 97 नंबर कहता है उस्मानी साम्राज्य का राजनीतिक स्वरूप कैसा था? तो इसका जो था सभी था, धार्मिक था, सैन्य था, वंशानुगत था। तो सभी गुण पाया जाता था, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न 98, उस्मानी साम्राज्य के इतिहास का अध्ययन क्यों आवश्यक है? तो विश्व इतिहास, यूरोप एशिया संबंध, यानी दोनों बीच, एशिया और यूरोप के बीच संबंध किस प्रकार का हुआ करता था, कैसा हुआ करता था, उसके बारे में जानकारी करने के लिए अध्ययन आवश्यक है। खिलाफत की भूमिका कैसी रही होगी, उसके साम्राज्य को संगठित तौर पर चलाने के, उसके साम्राज्य के विस्तार में क्या भूमिका रही होगी, ये सब के बारे में जानने हेतु इस अध्याय के अध्ययन आवश्यक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न नंबर 99, उस्मानी साम्राज्य ने विश्व को क्या दिया? ये जो है प्रशासनिक मॉडल दिया, सैन्य तकनीक दिया, सांस्कृतिक विरासत दिया, ये सभी दिया, इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न नंबर 100, लास्ट प्रश्न है इस अध्याय का। तक 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य किसका उदाहरण है? तो ये उस्मानी साम्राज्य का उदाहरण है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी के साथ आज ये अध्याय ऑब्जेक्टिव MCQ समाप्त हुआ। अपनी तैयारी को बनाए रखिए, इसके लिए ज़रूरी है हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमसे जुड़े रहिए, अपनी तैयारी को रफ्तार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत,
बहुत बहुत धन्यवाद।